हेलो एवरीवन, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के सोल्व करने की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसके लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना होगा। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे को दे रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है वो दे रखा है 50 और उनका जो अंतर है वो दे रखा है 6। तो हमारे को पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को 2 नंबर का सम दे रखा हो और उनका डिफरेंस दे रखा हो और हमारे से यदि दोनों नंबर पूछे तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले अपन बात करें, हमारे को पूछा है कि बड़ी संख्या। तो यदि अपने को बड़ी संख्या पूछी हो, हमारे को योग और अंतर दे रखा हो और जब भी हमारे से बड़ी संख्या पूछी हो तो हमारे को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमारे को लिखना है योग को और प्लस के अंदर उसका लिखना है अंतर और अपने को 2 का भाग दे देना है। यानी 56 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 28 और ये जो 28 है ये अपनी बड़ी संख्या होगी। अब यदि हमारे को क्वेश्चन के अंदर छोटी संख्या पूछ लेता, ये तो हमने बड़ी संख्या ज्ञात कर ली, जब हमारे से क्वेश्चन के अंदर छोटी संख्या पूछ लेता कि छोटी संख्या क्या होगी तो हम क्या कर लेते, उस समय हमारे को क्या करना था कि योग में से हम अंतर को माइनस कर लेते और उसके अंदर 2 का भाग दे देते। तो ये हो जाएगा 44, 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 22 और ये जो 22 है ये हमारे पास छोटी संख्या हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 43 है, तो हमारे को बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब जब भी हमारे को 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा हो और हमारे से यदि बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछे तो उसको अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बड़ी संख्या के बारे में। जब भी हमारे से बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे तो हमारे को क्या करना है कि जो भी हमारे को वर्गों का अंतर दे रखा है उस अंतर के अंदर 1 जोड़ना है और उसके अंदर 2 का भाग देना है। यानी ये हो जाएगा 44 और इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 22। तो ये हमारे पास हो गई बड़ी संख्या। और जब भी हमारे पास छोटी संख्या की बात करेंगे, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए हमारे को क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करना है और 2 का भाग देना है। तो 42 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है, तो हमारे को बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब जब भी हमारे को सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का अंतर दे रखा हो तो उस समय हम इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों के अंतर की बात करें या फिर विषम संख्या के अंतर की बात करें तो हमारे को जब भी एक तो बड़ी संख्या निकालनी हो या फिर छोटी संख्या निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बड़ी संख्या के बारे में। तो जब भी हमारे को बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमारे को जो भी अंतर दे रखा है उसके अंदर 4 ऐड करना है और 4 का ही भाग दे देना है। अब यदि ऊपर 4 ऐड करें तो ये हो जाएगा 56 और अपन में हो जाएगा 4। यदि अपन काट लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 14 यानी 14 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जब भी हमारे छोटे की बात करेगा, जब भी हमारे से छोटी संख्या की बात करेगा तो छोटी संख्या के लिए जहां पे अपन ने प्लस किया है वहां पे हम माइनस कर देंगे, यानी 52 - 4 और अपन में 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 48 अपन में 4 और जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगी हमारे पास छोटी संख्या। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो हमारे को दे रखा है 87 और हमारे को छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी हमारे को 3 संख्या का योग दे रखा हो और हमारे से छोटी, बड़ी या बीच वाली संख्या पूछे तो उसको अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन योग की बात करें तो योग अपने को दिया है 87। अब जब हमारे को योग दे रखा है और हमारे को छोटी संख्या पूछी है तो हम क्या कर लेंगे, हम 87 के अंदर अपने को 3 संख्या का योग दिया है तो अपन 3 से भाग दे देंगे और जब इसको 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 29 और ये जो 29 है
ये 29 अपने पास बीच वाली संख्या हो जाएगी। अब हमारे को कहा है कि क्रमागत संख्या है। अब हमारे पास जब बीच वाली संख्या आ गई और हमारे को इससे छोटी वाली संख्या ज्ञात करनी है तो 29 से छोटा हो जाएगा 28, और जब हमारे को बड़ी संख्या की बात करेगा तो 29 से बड़ी संख्या हो जाएगी 30। तो हमारे से जो भी पूछे उसको हम लिख देंगे। यदि छोटे की बात करेगा तो 28 हो जाएगी, मिडिल की बात करेगा 29 हो जाएगी, और यदि बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमारी 30 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया है कि क्रमागत 5 सम संख्याओं का जो योग है वो हमारे को दे रखा है 130। तो हमारे को सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब जब भी हमारे को 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा या 3 क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन योग की बात करें तो योग हमारे को दे रखा है 130। अब देखिए मित्रों, हमारे को 5 सम संख्याओं की बात की है, तो जब 5 की बात की है तो हम इसको 5 से भाग दे देंगे, और जब इसको 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 26 टाइम्स। अब ये जो 26 है ये हमारे पास हमेशा बीच वाली संख्या आएगी, तो हमारे पास जो बीच की संख्या है वो आ गई 26। अब हमारे से कहा है कि हमारे को सम संख्याओं का योग दे रखा है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास बीच वाली संख्या तो आ गई। अब हमारे को इससे छोटी जो संख्याएं हैं वो ज्ञात करनी है और इससे बड़ी जो संख्याएं हैं वो ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, यदि अपन 26 से जस्ट छोटी सम संख्या की बात करें तो 25 तो विषम संख्या है, और इससे छोटी जो सम संख्या होगी वो हो जाएगी 24। अब देखिए दोस्तों, यह हमारे पास मिडिल वाली संख्या है, तो 2 छोटी होगी और 2 बड़ी होगी, तो 24 से छोटी हो जाएगी 22। बड़ी की बात करें तो हो जाएगी 28 और ये हो जाएगी 30। अब हमारे से पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या का हमारा आंसर हो जाएगा 22, और जब हमारे से पूछेगा कि बड़ी संख्या क्या होगी तो वो हो जाएगी 30। अब ये तो हमने कर लिया 5 संख्याओं के लिए। जब हमारे को यही क्वेश्चन 3 संख्याओं के योग के लिए दे रखा होता तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व करते, तो हमारे को जो 3 संख्याओं का योग दे रखा होता तो उसको अपन 3 से भाग दे देते, और जो भी आता वो हमारे पास मिडिल वाली संख्या आ जाती, एक संख्या पहले वाली लिख देते, एक बड़ी वाली लिख देते, वो हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है कि क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग हमारे को 115 दे रखा है और हमारे से बीच वाली संख्या पूछी है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को 5 विषम संख्याओं का योग दे रखा हो तो हम लिख देंगे जो योग है वो है हमारे पास 115। अब हमारे को 5 संख्याओं का योग दे रखा है तो हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर 5 का भाग दे देंगे, और जब इसके अंदर हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 23। और ये जो 23 है ये हमारे पास हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो हमने बीच वाली संख्या निकाल दी। अब हमारे को 5 संख्या की बात की है, यदि ये बीच वाली संख्या है तो 2 संख्या पहले होगी और 2 संख्या बाद में होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन पहले वाली संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 19। अब यदि बड़ी संख्याओं की बात करें तो 23 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो आ जाएगी 25 और एक आ जाएगी 27। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारे को क्वेश्चन में पूछेगा, यदि हमारे को मध्य संख्या पूछी है तो वो हमारी हो जाएगी 23, यदि सबसे छोटी पूछी है तो हो जाएगी 19, और यदि सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो हो जाएगी 27। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा है हमारे को कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग 11 है और उनका जो गुणनफल है वो 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को किन्हीं 2 संख्या का योग दे रखा हो और उनका गुणनफल दे रखा हो, गुणनफल हमारे को दे रखा है 18, और हमारे से पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, जब हमारे को संख्याओं का योग दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो और हमारे को व्युत्क्रमों का योग पूछा हो, तो हम क्या कर लेंगे कि योग और गुणनफल का अनुपात ले लेंगे, यानी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 11/18। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कर लिया। जब क्वेश्चन में हमारे को पूछता कि वो दोनों संख्याएं कौन सी है तो हम किस प्रकार से करते वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम क्या कर लेंगे कि जो हमारा गुणनफल दे रखा है उस गुणनफल के हम गुणनखंड कर लेते। तो देखिए दोस्तों, 18 के गुणनखंड की बात करें तो 2 × 9 हम कर सकते हैं, और 2 × 9 की बात करें तो 2 और 9 का जो गुणा होगा वो 18 हो जाएगा, और जब 2 और 9 को जोड़ेंगे तो वो 11 हो जाएगा। तो यदि हमारे से व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो हम योग
योग अपॉन गुणनफल कर लेंगे और जब हमारे से संख्या पूछेगा तो हम गुणनफल का गुणनखंड कर लेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है वो 5 है और उनका जो गुणनफल है वो 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर हमारे को ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को इस प्रकार से दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो और उनका गुणनफल दे रखा हो और हमारे को उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना हो, तो जिस प्रकार से अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था वहां पे अपन ने योग अपॉन गुणनफल किया था, क्योंकि हमारे को वहां पे व्युत्क्रमों का योग पूछा था। यहाँ पे हमारे को व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है तो हम वही फॉर्मूला यूज लेंगे कि जो दो संख्याओं का अंतर अपॉन दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 5/36। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारे को जो क्वेश्चन में पूछा था उसका अपन ने आंसर दे दिया। अब जब हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछता कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो हमारे को वही ट्रिक यूज लेनी थी कि जो हमारा गुणनफल है उस गुणनफल की हम गुणनखंड कर लेते। तो इस यदि 36 के गुणनखंड की बात करें तो 9 × 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यदि 9 और 4 के अंतर की बात करें तो वो अंतर 5 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर यहीं तक। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमारे वीडियो पे कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।